माता सीता के धरती में समाने के बाद क्या हुआ। माता सीता ने धरती माता को साक्षी मानकर अपनी पवित्रता की परीक्षा एक बार फिर से दी। इसके बाद धरती माता प्रकट हुई और अपने साथ माता सीता को ले गईं। अयोध्या के राजमहल में फटी हुई धरती में माता सीता समा गईं। इस घटना से प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए और जीवन को त्यागने का निर्णय कर लिया। आइए विस्तार से जानते हैं रामायण की कथा। रामायण कथा के उत्तरकांड अध्याय में सीता द्वारा दो पुत्रों को जन्म की कहानी बताई गई है। कई लोग उत्तरकांड को उत्तर रामायण के नाम से भी जानते हैं। उत्तरकांड अध्याय के अनुसार जब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट कर आते हैं तो कुछ समय बाद अयोध्यावासी माता सीता के चरित्र पर बातें करते हैं। जब प्रभु श्री राम तक ये समाचार पहुंचता है तो वे भेष बदलकर प्रजा के बीच जाकर उनके विचार जानते हैं। इसके बाद दुविधा की स्थिति में प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ आने को कहते हैं। इस दौरान सीता जी गर्भवती होती हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी लव और कुश नाम के दो बालकों को जन्म देती हैं। एक घटनाक्रम के बाद लव और कुश अयोध्या में जाकर अपने पिता श्री राम से मिलते हैं। विस्तार से जानते हैं सीता के धरती में समाने के बाद की कहानी। लव कुश पराक्रमी योद्धा तो थे ही, साथ ही उन्हें कला और संगीत का भी ज्ञान था। लव कुश गायन के लिए अयोध्या के राजमहल में आए। यहाँ आकर उन्होंने अपना परिचय दिया। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने आकर प्रभु श्री राम को बताया कि लव कुश उनके और देवी सीता के पुत्र हैं। लव कुश एक पराक्रमी योद्धा तो थे ही, साथ ही उन्हें कला और संगीत का भी ज्ञान था। एक दिन लव कुश गायन के लिए अयोध्या के राजमहल में आए। यहाँ आकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे लव कुश हैं और उनकी माता का नाम वन देवी है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने आकर प्रभु श्री राम को बताया कि लव कुश उनके और देवी सीता के पुत्र हैं। देवी सीता का नाम ही वाल्मीकि आश्रम में वन देवी रखा गया था। प्रभु श्री राम की पुत्रों का समाचार सुनकर अयोध्यावासी जो खुशी से झूम उठे। कि वाल्मीकि बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि यदि सीता आकर स्वयं अपने चरित्र का प्रमाण देंगी तो प्रभु श्री राम सहजी उनको स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद अयोध्या के राजमहल में देवी सीता आती हैं। सीता जी अपने चरित्र का प्रमाण और प्रभु श्री राम को देखे बिना कहती हैं कि मैं यदि पवित्र हूँ और मैंने प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचा भी ना हो तो धरती माँ मैं आप में समा जाऊँ, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। सीता के मुख से ये बात सुनकर राजमहल की धरती तुरंत फट गई और स्वयं देवी धरा आकर सीता माता को अपने साथ ले गई। अपने सामने ऐसा विचित्र नजारा देखकर राजमहल में लोग वैसे ही खड़े रह गए और माता सीता धरती में समा गई। सीता जी के धरती में समाने के बाद प्रभु श्री राम भी इस संसार को छोड़कर चले जाना चाहते थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि, माता कौशल्या सहित अन्य वरिष्ठ जनों के समझाने पर श्री राम ने अयोध्या पर शासन करते हुए अपने पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण किया। श्री राम ने पिता होने का कर्तव्य निभाते हुए लव कुश का पूरा ध्यान रखा। रामायण कथा के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था और जब राम की आयु 70 साल की थी तो उन्होंने अयोध्या राज को छोड़कर जल समाधि ले ली थी।